आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में अपना खुद का अगरबत्ती बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बिना कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई महंगी मशीन लिए कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से मटेरियल लेना होगा, कितनी मटेरियल लेना होगा, क्या इसमें प्रॉफिट रहेगा, कैसे माल बेचना है, किस प्राइस में माल बिकेगा, और ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है लाल मोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अगरबत्ती उद्योग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस इस चैनल पे हम लोग लेके आते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें आपको फुल डिटेल में बताते हैं। अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना होगा कि भाई अगरबत्ती बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। जैसे ये जो अपना अगरबत्ती है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई है उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए पहले हम लोग ये जानते हैं। तो देखो सिंपल, जो आप ये देख रहे हो इस टाइप की रहती है। तो सबसे पहला तो रॉ मटेरियल हो गया अपना ये इस तरह का पाउच, इसको बोलते हैं हम लोग पैकिंग पाउच। इसी में अलग अलग साइज़ का आ सकता है, अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग नाम का, है ना। बॉक्स भी आ सकता है, अब देखे होंगे बॉक्स भी चलता है, पाउच भी चलता है, बट हम लोग इसमें पाउच की ही बात कर रहे हैं, तो पाउच को लेकर के चलते हैं। तो ये हो गई अपनी 10 वाली पाउच। अब इसके अंदर आती है इस तरह से अगरबत्ती डाला हुआ, इसके अंदर भी एक इस तरह का पाउच होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इनर पाउच। ठीक, एक तो ये हो गई, और इसके बाद एक हो गई ये अपना अगरबत्ती। सिंपल ये तीनों मटेरियल हमको चाहिए अपना अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी मटेरियल कितनी कितनी लेनी होती है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में, ये अपनी अगरबत्ती। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कितनी कितनी लेनी होती है, क्या क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा नज़दीक से इनको दिखा दो। ये कुछ इस टाइप की अगरबत्ती होती है, ठीक है ना। ये जिस अगरबत्ती की हम लोग बात कर रहे हैं, ये अपनी 8 इंच इसकी जो साइज़ है 8 इंच लंबाई रहती है, ठीक है ना। इसको आपको मिनिमम 25 किलो लेना होता है, ठीक है ना। ये जो अगरबत्ती है ये सेंट किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सेंट किया हुआ आपको मिलेगा, आपको बस पैक करना रहेगा और बेचना रहेगा इस टाइप से। तो ये जो अपनी अगरबत्ती है ये सेंट किया हुआ रहेगा, और ऐसा कम से कम आप 25 किलो ले सकते हैं। 25 किलो भी कैसा, जैसे ये जो है, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये मोगरा फ्लेवर का है, यानी कि इसके अंदर जब अगरबत्ती जलेगा तो इसके अंदर से मोगरा टाइप का स्मेल आएगा, ठीक है ना। तो मोगरा की जगह पे आप गुलाब कर सकते हो, चंदन कर सकते हो, रजनीगंधा कर सकते हो, और भी कई तरह के स्मेल्स आती है। उस खुशबू वाली भी अगरबत्ती आप मंगवा सकते हैं, लेकिन जो भी आप मंगवाओगे कम से कम 25 किलो मंगवाना होता है। अब समझते हैं कि इसकी प्राइस क्या आएगी। देखो प्राइस हम लोग 3 कैटेगरी में लेके चलते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो आती है अपने 100 रुपये वाली, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, जो अपना अगरबत्ती है सेंट किया हुआ रहता है, बट ज़्यादा कुछ खास इसमें अगरबत्ती के अंदर स्मेल नहीं आता है, ठीक है ना। ये उन लोगों के ध्यान में रख के बनाया जाता है जिनको कि परफ्यूम कम चाहिए, लेकिन अगरबत्ती की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। दूसरा हम लोग आते हैं 120 रुपये किलो वाली अगरबत्ती। इसमें क्या रहता है कि ठीक ठाक अपना स्मेल भी आता है और अगरबत्ती भी 1 किलो आ जाता है। तो 120 रुपये में अपना ये हो गया। और इससे एक आता है 150 रुपये किलो। 150 रुपये में क्या रहता है कि जो अपना अगरबत्ती है ये एकदम प्रीमियम रेंज की हुई, कि जब अगरबत्ती जलाएगा तो लगभग सभी लोगों को पसंद है, इस टाइप की अगरबत्ती रहती है। जब आप जलाएंगे तो पूरे रूम आपका स्मेल से भर जाए, इस टाइप की अगरबत्ती होती है, जिसका प्राइस होता है 150 रुपये किलो, ठीक है ना। ये उन लोगों को चाहिए जिनको कि क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस ना रखते हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग तीनों तरह का अगरबत्ती बनाते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग लेके चल रहे हैं 120 वाली, जिसमें कि ठीक ठाक आप क्वांटिटी भी दे पाएँ और ठीक ठाक स्मेल भी दे पाएँ, ठीक है ना। तो 120 वाले अगरबत्ती के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो ये तो हमने बता दी आपको अगरबत्ती के बारे में। अब बताते हैं पाउच वगैरह के बारे में। तो इसके अंदर जो पाउच लगती है ये होता है अपना ये, इसका नाम होता है इनर पाउच। ये आप देख पा रहे होंगे, एकदम पतला सा पाउच रहता है। आप अगरबत्ती जलाए होंगे, यूज़ किए होंगे, उसमें आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप की पाउच रहती है। एकदम पतला पाउच रहती है। इसका जो प्राइस है वो आता है 170 रुपया किलो। 170 रुपये किलो। इसी में अलग अलग साइज़ का आ सकता है, बट हम लोग है 10 वाली अगरबत्ती की बात कर रहे हैं। तो इसमें नॉर्मली 2 इंच के आसपास अपनी जो पाउच है इनर पाउच, इसकी 2 इंच वाली अगरबत्ती इनर पाउच लगती है, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी इनर पाउच। 1 किलो के अंदर इसमें लगभग 1500 पीस पाउच रहते हैं। 1 किलो में ऐसा 1500 पीस इनर पाउच रहता है,
ठीक है। तीसरा जो अपना आता है, ये अपना आता है इस टाइप की पाउच, जो ऊपर का कवर रहता है, जो कि मार्केट में दिखता है। तो ये हो गई, इसमें इसका जो प्राइस आता है, ठीक है ना, जैसे ये जो अपना 10 वाला पाउच है, ठीक है, ये एक पैकेट पाउच कुछ इस टाइप का आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक पैकेट, ठीक है ना। इस एक पैकेट पाउच में 50 दर्जन पाउच रहता है, एक पैकेट में 50 दर्जन रहता है। मीन्स कि ऐसा एक लड़ी है जिसके अंदर की 6 पाउच है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 पीस का एक लड़ी है, उसी में से हमने एक फाड़ करके ये रखा हुआ है। ये अलग नाम का है, ये अलग नाम का है, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हमने फाड़ करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा लड़ी, इसमें 100 लड़ी रहेगा, तो क्या हुआ, 50 दर्जन हुआ। और जो अपनी 50 दर्जन अगरबत्ती होगी, 50 दर्जन जो पाउच हुई, यानी कि एक पैकेट, उस एक पैकेट का प्राइस होता है 300 रुपया, ठीक है ना। इसमें भी अलग अलग नाम आते हैं, मोगरा हो गया, गुलाब हो गया, चंदन हो गया, रजनीगंधा हो गया, कई तरह के, रामायण, रुद्राक्ष, काशी धूप, कई तरह के आते हैं। जैसा भी आपको चाहिए होगा वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी में अलग अलग साइज़ का भी आता है, जैसे ये 10 वाला है, ठीक है ना, तो इसी में 5 वाला भी आता है, तो उसका थोड़ा सा प्राइस लो रहता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। बट ये अपना जो 10 वाला है, तो ये इसका प्राइस आएगा अपना 300 रुपया एक पैकेट का प्राइस, ठीक है। अब इसी में अगर 5 वाला रहता है तो क्या है, उसमें जैसे इसमें 50 दर्जन का एक पैकेट है, तो 5 वाला में 100 दर्जन का एक पैकेट होता है, यानी कि जो अपना पाउच है 10 वाले में 50 दर्जन रहता है और 5 वाले में 100 दर्जन रहता है, ठीक है। 10 वाले का प्राइस हुआ 300 और 5 वाले का प्राइस हुआ 400। तो जो 10 वाली पाउच है, एक लेयर, जो अपनी 10 वाली पाउच है, एक लड़ी यानी 6 पीस की पाउच है, उसकी प्राइस हुई 300। और जो अपनी 5 वाली पाउच आती है, वो इस तरह से 12 पीस का एक लड़ी होता है, तो उस एक लड़ी का प्राइस हुआ 4 रुपया, ठीक है ना। यानी कि 10 वाला पाउच हुआ अपना 6 रुपये का दर्जन और 5 वाला पाउच हुआ अपना 4 रुपये का दर्जन। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने अगरबत्ती से रिलेटेड लगभग सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, क्या प्राइस आएगी, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको पैक कैसे करेंगे, ठीक है। पैक करने के लिए क्या है, ये इस टाइप की अगरबत्ती आती है। ये हम लोग, जैसा कि आपने बताया कि 25 किलो हम लोग अगरबत्ती देंगे मिनिमम से, 1 किलो के अंदर लगभग 700 के आसपास स्टिक रहेगा, ठीक है ना। 1 किलो के अंदर लगभग 700 के आसपास इस तरह का 700 स्टिक आएगा। इसको हम लोग पाउच में पैक करना होगा। अब चाहे तो काउंट करके भी डाल सकते हैं या फिर वजन करके भी डाल सकते हैं, बट हम क्या है अभी काउंट करके डाल रहे हैं। काउंट भी कितना, 15 स्टिक, ठीक है। तो नॉर्मल इस तरह से 1 2 3 14 1 15, टोटल ये हमने 15 स्टिक काउंट कर लिया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 11 12 14 15 16, इस टाइप से जैसे भी आपको सूटेबल हो आप काउंट कर सकते हैं। फिर इसको इस पाउच में हम लोग डालेंगे इस टाइप से, एंड देन फिर इसको इस पाउच में डालेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहले अगरबत्ती को इनर पाउच में डालेंगे, सबको डाल लेंगे, फिर इनर पाउच को इस तरह के पाउच में डाल लेंगे। जब पूरे पाउच को डाल लेंगे तो ये जो अपना पाउच है ये अपना खुला हुआ रहता है, अगरबत्ती डालने के बाद खुला हुआ रहता है। उसको पाउच को पैक करने के लिए जो अपनी मशीन आती है उसमें सिंपल इसको फिर पैक करना रहेगा। तो जो अपनी अगरबत्ती की पाउच है ये इस टाइप की खुली रहती है। अब बारी आती है कि पैक कैसे करना है। तो सिंपल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से अपनी अगरबत्ती पैक होती है। अब हम लोग समझते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट वगैरह कितना आता है। जो हम लोग अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल जो अपना मटेरियल लेंगे उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो हमने आपके सहूलियत के लिए बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है, उसको हम लोग और आसानी से समझाते हैं। जैसे जो हमने अगरबत्ती की बात करी थी, तो ये हमने अगरबत्ती लिख दिया है 25 किलो आपको मिनिमम लेना होता है। उसका प्राइस हमने लिखा है 120 रुपया। 3 तरह का आता है, 100 120 150, बट हम लोग 120 वाले को लेकर के चल रहे हैं। तो 120 वाली अगरबत्ती हुई अपनी 25 किलो, तो उसका प्राइस हुआ 3000। जो अपनी 10 वाली पाउच हुई वो हम लोग 2 पैकेट लेकर के चल रहे हैं, लगभग 100 दर्जन हुआ है ना,
उसका एक पैकेट का प्राइस होता है 300, तो 2 का हुआ 600। ये तो अपने 10 वाली पाउच हो गई। इसके बाद हम लोग 5 वाली पाउच को भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं, उसको भी हम लोग 2 पैकेट ले रहे हैं। ये 5 वाली पाउच हो गई 2 पैकेट, इसका प्राइस हुआ 400, और इसको भी 2 पैकेट ले रहे हैं तो 800 ये हो गया। इसके बाद जो अपना इनर पाउच जो हमने बताया था वो अपना हो गया, इसमें लगभग 2 kg लगने वाला है, जिसका प्राइस 170 रुपये था, तो 2 किलो का प्राइस हुआ 340 रुपया। ठीक है, जब इन टोटल को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो गया अपना 4740 रुपया। अब जो अपना 4740 रुपया है उसमें अपना ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, जब हम लोग जो भी अभी इधर प्राइस बता रहे हैं वो क्या है, हमारे ऑफिस तक का प्राइस है। तो हमारे ऑफिस से ट्रांसपोर्ट तक ले जाने का जो कॉस्ट आता है ठेला भाड़ा, वो आता है 40 रुपया। ठीक है ना, तो अपना टोटल हो गया 4780, और उसके नीचे ये हम लोग 20 रुपये लेकर के चल रहे हैं, जो हम लोग पैक वगैरह करेंगे बोड़े वगैरह में, उसके लिए हम लोग लेके चल रहे हैं 20 रुपये। और टोटल जो अपना इन्वेस्टमेंट हो गया ये हो गया 4800, एक राउंड फिगर में 4800 रुपया, मात्र 4800 रुपये का इन्वेस्टमेंट में आप अपना अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमने 4800 में बताया है ये क्या है, आपको अगरबत्ती जो भी रॉ मटेरियल है वो सब कुछ मिल जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो बहुत ज़रूरी था, आप शायद मिस कर रहे हैं, कि जो अपना अगरबत्ती का पाउच है जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, खुला हुआ रहता है। तो हम लोग अगरबत्ती जब फिल कर देंगे इसको पैक करने के लिए एक मशीन आता है। ऐसे पैक करने के लिए जो मशीन आता है हम लोग जो यूज़ करते हैं, या फिर जो ब्रांडेड कंपनियां यूज़ करती है जो थोड़ी सी पैकेजिंग ढंग का हो, तो उसके लिए जो मशीन आती है वो आती है अपनी 15,000 की। कुछ इस टाइप की अगरबत्ती पाउच को पैक करने के लिए मशीन आती है जिसकी प्राइस होती है 15,000। तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो आप एकदम कम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन रहता है कि कम से कम वाला मशीन लिया जाए काम चलाने के लिए। उसके बारे में हम लोग जब आप कॉल करेंगे हमको तब उसके बारे में हम लोग बता देंगे। तो वो अपनी मशीन आ गई, तो उसकी मशीन को जो प्राइस आती है वो 1500 के आसपास की आती है, उससे कम की भी आती है। तो 1500 की आप ये आती है, तो आप एक्स्ट्रा लेकर के ये चल सकते हैं, क्योंकि ये जो अपना मशीन है ये सिंगल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, इसके बाद आपको इस टाइप की पाउच की मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं, ओनली रॉ मटेरियल का जो प्राइस है उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हमने 4800 बताया इसमें अपना टोटल रॉ मटेरियल आपको मिल गया। तो यहाँ तक हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया है कि क्या कैसे यूज़ करना है, क्या टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा, कितनी कितनी मटेरियल लेने आए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, कि हम लोग जो अगरबत्ती रेडी करेंगे वो 1 दर्जन का प्राइस क्या आएगा। ठीक है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि भाई उसको बेचना कितने में है, और अगर बेच रहे हैं कितने में तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग उसको समझते हैं। तो जैसे हमने जो बताया अपना अगरबत्ती है 120 रुपये किलो है। ठीक है ना, 120 रुपये किलो है, और 1 किलो में 700 स्टिक रहता है। तो जब 120 को 700 से भागा करेंगे तो एक स्टिक जो अपनी एक अगरबत्ती है उसकी प्राइस निकली। ठीक है ना, एक अगरबत्ती की प्राइस निकली 17 पैसा, 0.17। आप खुद से भी कर सकते हैं, बाकी हम लोग इसमें बता भी रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अपना 17 पैसा हुआ। ऐसा अगर 15 स्टिक डालेंगे, जैसा मैंने पहले डाला है, तो ऐसा अगर हम लोग 15 स्टिक डालेंगे तो उसका जो प्राइस आएगा यानी कि 17 पैसा गुने 15, तो टोटल जो अपना प्राइस आएगा 2 रुपया 57 पैसा। ठीक है ना, जो अपनी अगरबत्ती हुई 15 इस तरह की अगरबत्ती की प्राइस हुई 2 रुपया 57 पैसा। ठीक है ना, अब क्या है, चूंकि हम लोग एक पीस का तो बात नहीं कर रहे हैं, एक दर्जन के हिसाब से बेचेंगे तो दर्जन के हिसाब से प्राइस निकालना है। तो एक पीस का ये हुआ, तो एक पीस गुने 12 करेंगे तो एक दर्जन का प्राइस निकला। तो ये जो प्राइस है 30 रुपया 85 पैसा, ये सिर्फ एक दर्जन अगरबत्ती में जो यूज होने वाले अगरबत्ती है उसकी प्राइस हुई। अब उसमें ऐड होगा अपना जो पाउच है। ठीक है ना, 10 वाला पाउच आप यूज़ करेंगे, 5 वाला पाउच यूज़ करेंगे वो, तो हम लोग क्या है 10 वाली पाउच की अभी कर रहे थे, तो 10 वाला इसमें पाउच ऐड करेंगे, वो हो जाएगा अपना 6 रुपया का। जैसे मैंने पहले भी बताया है, एक पाउच की जो प्राइस है वो अपना 6 रुपया है। ठीक है ना, तो 6 रुपया हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो 30 रुपया 85 पैसे में 6 को ऐड करेंगे तो 36 रुपया 85 पैसे हुई। यानी जो हमारे ऑफिस तक का प्राइस है एक दर्जन अगरबत्ती का, वो हो गया अपना 36 रुपया 85 पैसा। ये जो हम लोग 36 रुपया 85 पैसा निकाले हैं, इस पर एक चीज़ और आपको ऐड करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। जो हम लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट में भेजेंगे
उस ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आपको ऐड करना है। तो मान लेते हैं हम लोग कि 1 या 2 रुपया 3 रुपया आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हुआ, तो 40 रुपया 1 दर्जन अगरबत्ती 40 रुपये में अपना बन के रेडी हो गया। अब बारी आती है इसको बेचने की। बेचना कितने में भैया? तो देखिए, जो अपना 10 वाला अगरबत्ती है ये मार्केट में 80 में भी बेचा जाता है, 70 में भी बेचा जाता है, उससे कम में भी बेचा जाता है, उससे महंगा में भी बेचा जाता है। बट क्या है डिफरेंस रहता है, जैसे अगर कोई 1 दर्जन लेने वाला है, 2 दर्जन लेने वाला है तो उनको महंगा में बेचा जाता है। कोई भी दूसरे जगह से भी अगर वो लोग लेंगे तो क्या है 80 रुपया 50 रुपया 90 रुपये के आसपास में उन लोगों को बेचा जाता है। तो आप डायरेक्टली उनके पास जा करके इनको बेच सकते हैं। तो लगभग 80 में मान के चलते हैं कि हम लोग बेचते हैं। अगर अपने 80 में बेचा तो टोटल 1 दर्जन पे, ओनली 1 दर्जन पे 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसा अगर मान लेते हैं केवल 10 पैकेट ही बेचते हैं तो 4 दाही 40 यानी कि 400 रुपये का प्रॉफिट एक दिन में हुआ, और महीने का हुआ 12,000। अगर 20 पैकेट करते हैं तो 12 दूना 24,000 का महीने का हुआ, ठीक है ना। तो ये अपना अगरबत्ती बिजनेस का फुल इनसाइट था। आपको सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको स्टार्ट करना है, क्या प्रॉफिट रहता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या आता है, कैसे रेडी करना है। बाकी मटेरियल लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करिए, हमसे बात करिए। जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई है आपको सिंपल स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो को, जो हमने सिंपल यहाँ पे इस तरह का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और हमारे व्हाट्सएप पे डालना है। तो ये हमने वीडियो देखा है, इसमें जो भी मटेरियल आपने बताया है उतना मटेरियल हमको चाहिए, ठीक है ना। 4800 का मैंने बताया, वो 4800 का आपको मटेरियल चाहिए। तो हम लोग अपना जो भी स्कैनर है, जो भी पेमेंट डिटेल का ऑप्शन है वो हम लोग भेजेंगे, उस पर आप अपना अकाउंट डिटेल भेजेंगे और फिर हम लोग क्या है ट्रांसपोर्ट में आपका सामान लगा देंगे। ट्रांसपोर्ट में लगाने के अगर पास में होंगे तो नज़दीक पहुंच सकता है, अगर थोड़ा सा दूर रहेंगे आउट ऑफ स्टेट यानी कि बिहार से बाहर रहते हैं तो थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। तो 1 सप्ताह के आसपास में आपके यहाँ पे सामान अपना पहुंच जाएगा। तो कॉल करिए और अपना मटेरियल मंगवाइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस ऑलरेडी वीडियो पे डली हुई भी है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। बाकी ये तो हमने बात करी कि भाई छोटे स्तर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लगभग ना के बराबर पूंजी में। अब इससे जो आने वाली वीडियोस है उसमें हम लोग बात करें कि और किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये 4800 समथिंग का है, इसके अलावा भी कई तरह से तो बिजनेस स्टार्ट करा जा सकता है। उन सब के बारे में भी हम लोग आपको बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी आपने वीडियो यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।